हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग की। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था डेटाबेस टेस्टिंग। ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ही आते हैं। कि जैसे आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं या डेटाबेस टेस्टिंग करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट भी करते हैं हम, ये मैनुअल के अंदर ही पार्ट आता है। आपकी स्पेसिफिक जॉब होती है कि वेब टेस्टिंग में जा सकते हैं आप, या वेब टेस्टिंग के साथ डेटाबेस टेस्ट भी कर सकते हैं आप, या मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग करती है। जैसे बहुत सारी कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग पे जॉब होती है। मैनुअल के अंदर बहुत सारी कंपनी जो ऑफर करती है, जो मोबाइल टेस्टिंग ही करती है, वो बाकी वेब वगैरह एप्लीकेशन बनाती नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है। तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये देख लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। या मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग को अलग से पढ़ने की जरूरत है जब हमने मैनुअली पढ़ ली। तो दोस्तों इसमें ना थोड़ा टेस्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कि क्या क्या होता है। आइए देख लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले कि एप्लीकेशन क्या होता है। अगर हम आईटी या टेक्निकल के हिसाब से तो एप्लीकेशन होता है सेट ऑफ, एक इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम टास्क। यानी एक हमने कोड लिख दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। ये कह सकते हैं आईटी के वे में। उसमें भी आप अगर नॉर्मली वे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपके काम को थोड़ा आसान बना दे, कोई भी ऐसी चीज वो एप्लीकेशन होती है। आप रियल लाइफ में किसी भी चीज को ले लो, कोई भी ऐसी चीज की, जैसे साइकिल ले लो, आप पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, साइकिल से जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, बाइक ले लेंगे और भी जल्दी चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ ये साइकिल, मोटरसाइकिल या कार क्या कर रही है आपके डेस्टिनेशन को, उसमें अगर कार में बैठोगे तो कंफर्टेबल भी है ये सारी चीजें। तो एक एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको कि एक एप्लीकेशन है और ये आपका जल्दी से काम कर रही है, आपका काम इजी कर रही है और आप उसमें कंफर्टेबल, ये सारी चीजें। और आप सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में मोबाइल एप्लीकेशन में ये देखेंगे कि एक ऐसी चीज जो हमारे काम को बिल्कुल आसान कर रही है। तो ये है मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के बाद दूसरी चीज आती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है। लेकिन ये क्या है, ये काम किसके साथ करता है, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच काम करता है। यानी आपका मोबाइल के बीच और आपके एप्लीकेशन के बीच काम करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इधर से पास करेंगे एप्लीकेशन से तो आपको मोबाइल मोबाइल पे लेके चला जाएगा, और आप मोबाइल से पास करेंगे तो आपके एप्लीकेशन पे लेके चला जाएगा। ठीक है, मीडिएटर की तरह काम करता है, यानी इधर से उधर ले जाने की या जो कनेक्शन बनाने की काम करता है। एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके बाद आता है आपका हार्डवेयर यानी मोबाइल। मोबाइल में डिजाइन कर लेता हूँ ये हार्डवेयर। मोबाइल हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, लोकल में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है जो इंटरनली काम करता है, यानी मोबाइल के लिए काम करता है। वो आपको किसी भी यूआई बेस पे नहीं दिखाई देगा, यानी यूआई पे या डिस्प्ले पे शो नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन क्या आपकी डिस्प्ले पे शो होंगी। और एप्लीकेशन क्या है, इंटरेक्ट करता रहता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के साथ, यानी मोबाइल के साथ जो उसका हार्डवेयर होता है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों यूजर। यूजर यानी स्क्रीन, जो स्क्रीन पे एप्लीकेशन आपको दिख रही है, जो यूजर चलाता है ये सारी की सारी एप्लीकेशन, यानी यूआई। यूआई होता है, ये एप्लीकेशन है आपकी सारी, एक दो तीन चार जो भी व्हाट्सअप या जो भी आप चलाना चाह रहे हैं एप्लीकेशन है। इसमें यूजर ऐड कर लेते हैं। यूजर के बाद क्या काम करता है, अब यूजर कोई भी यूआई पे क्लिक करता है, एप्लीकेशन खोलना चाहेगा तो एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा यूआई पे, तो यूआई क्या करेगा, एप्लीकेशन से कहाँ इंस्ट्रक्शन जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्ट्रक्शन करेगा, हार्डवेयर पे, यानी हार्डवेयर पे। और हार्डवेयर से क्या आएगा, आपके डिस्प्ले पे चला जाएगा। अब ऐसे ही वापस होता है कि अगर वापस कुछ डेटा लाना है तो कहाँ से लाएगा, आपके मेमोरी वगैरह से डेटा उठाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ देगा, एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन ये या एप्लीकेशन से आ जाएगा फिर यूजर के पास, यानी यूजर को शो हो जाएगा, यानी स्क्रीन पे आ जाएगा। जो इसकी स्क्रीन है यूआई है। यूआई भी क्या करता है, यूआई को भी कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। यानी यूआई को भी जो कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन कितने टाइप की एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया हो तो एप्लीकेशन देख लें, एप्लीकेशन कितने टाइप की होती है। तो एप्लीकेशन दोस्त होती है, एक नेटिव एप्लीकेशन होती है। नेटिव एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करती है। यानी ऐसी एप्लीकेशन जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती हैं। यानी अगर एंड्रॉइड की एप्लीकेशन तो एंड्रॉइड में चलेगी, अगर आईओएस की एप्लीकेशन है, एप्पल की एप्लीकेशन है तो एप्पल की उसमें चलेगी, या ब्लैकबेरी की है तो ब्लैकबेरी की ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी। अब दूसरी होती है, दूसरी हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड एप्लीकेशन ऐसी होती है
वो एप्लीकेशन जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब चल सकती है, इंस्टॉल हो सकती है। यानी जैसे iOS में भी डाल दो सेम एप्लीकेशन, एंड्रॉइड में भी डाल दो, ब्लैकबेरी में भी डाल दो, ये सैम्पल सैम्पल जो नोकिया के लिए पहला आता था उसमें डाल दो। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, यानी किसी भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाती है, हाइब्रिड एप्लीकेशन होती है। तीसरी होती है आपकी ब्राउजर और वेब एप्लीकेशन। ब्राउजर और वेब एप्लीकेशन, ये किसी भी वेब एप्लीकेशन किसी भी वेब में चल जाएगी आपकी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चल जाती है। ब्राउजर तो आपका चल ही जाएगा, एप्पल हो या आपका एंड्रॉइड हो, सारे के सारे में ब्राउजर को कोई सी भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाती है। लेकिन आप ब्राउजर से क्या है, वेब ब्राउजर से अपने ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव एग्जाम्पल की कैसे ऐप क्रिएट करते हैं ब्राउजर, ब्राउजर से जो ब्राउजर ऐप होती है। ब्राउजर से आप मोबाइल ऐप या मोबाइल में भी अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, या डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हो या टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे एंड्रॉइड, एंड्रॉइड हो गया, दूसरा मैंने बताया iOS हो गया एप्पल के लिए। अगर जो आपके नॉर्मल फोन होते हैं, ब्लैकबेरी है, ये जो भी एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं जैसे ब्लैकबेरी, रियलमी, इस टाइप के, तो इसमें एंड्रॉइड होते हैं, एंड्रॉइड फोन बोलते हैं इनको। या दूसरा होता है एप्पल, एप्पल iOS, यानी एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। या तीसरा ब्लैकबेरी असेंबली, मैंने आपको जो बताया था अभी। और ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैंने जैसा आपको बताया था वेब ब्राउजर और वेब ऐप, यानी वेब ऐप तीसरा होता है इसका एप्लीकेशन का। तीन प्रकार की एप्लीकेशन होती है। अब लेते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग कितने टाइप की होती है, ये क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब वेब एप्लीकेशन से क्यों अलग है। या अब ये समझाऊंगा कि वेब एप्लीकेशन से मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग क्यों अलग है। पहला है इसमें दोस्तों इंटरप्ट टेस्टिंग। इंटरप्ट टेस्टिंग में क्या होता है, इंटरप्ट टेस्टिंग ये होती है कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आपकी कॉल आ गई, ये आप कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, आपकी कॉल आ गई, या कोई नोटिफिकेशन आ गया, या आपने बैटरी चार्जिंग पर लगाई थी, चार्जिंग की आपने चार्जिंग केबल लगाया है, तब क्या रिएक्शन करेगा, मोबाइल हटाया तब क्या करेगा। या आपका मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं, स्विच ऑफ हो गया, या व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर रहे हैं और दूसरी कॉल आईएमओ पे आ गई, या आईएमओ पे कॉल चल रही तो व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, या नॉर्मल कॉल आएगी, तो किसको प्रायोरिटी देगा। यानी ये इंटरप्ट कर देगा अपनी एप्लीकेशन को। आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आपकी इनकमिंग कॉल आ गई, तो क्या करेगा, आप स्विच कर देगा एप्लीकेशन को, पहले आपको ले जाएगा प्रायोरिटी के बेस पे, किस पे ले जाएगा, मोबाइल जो इनकमिंग आ रही है उस पे ले जाएगा, और वापस से देखना है कि जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो आपको वहां बैक ले जा रहा है, या वो सारी की सारी रिमूव हो गई है। तो इस प्रकार की जितनी भी टेस्टिंग होती है वो इंटरप्ट टेस्टिंग के अंदर आती है। यानी एक जैसे कोई अचानक एक्शन हो जाना, यानी प्रायोरिटी पे क्या चीज है उसको दिखाना, या बैक में आपके बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन थी वो स्टेबल है या वो रिमूव हो चुकी है वहां से। तो इस प्रकार की जो टेस्टिंग होती है, ये आपके वेब एप्लीकेशन में आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में जो भी एक्टिविटी होती है उसी जो जो पेज होता है, पेज के अंदर एक्टिविटी होती है, आपके ऐड वगैरह आते हैं, यानी एक स्पेसिफिक उसको लोकेशन मिली होती है, अचानक प्रॉपर मैसेज आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके पीछे आप बैकग्राउंड में आपकी वेबसाइट प्रॉपर दिखती रहती है। लेकिन मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं है, उसको स्विच कर देता है, यानी दूसरी एप्लीकेशन से स्विच कर देता है। जैसा आप कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपका इनकमिंग कॉल आ गई तो इनकमिंग कॉल से स्विच कर देगा उसको, यानी आपको प्रायोरिटी के बेस पे वो इनकमिंग कॉल में ले जाएगा। इससे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपकी नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में देखते हैं जैसा कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी परमिशन मांगता है आपके, आपको कॉन्टेक्ट रीड कर ले, आपका लोकेशन, लोकल लोकेशन, आपका जो फोटो वगैरह गैलरी उसको रीड कर ले, जो बाकी आपकी बहुत सारी चीजें पूछता है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्टिंग में इंस्टॉल करते हो तो आपसे पूछा सिक्योरिटी होती है कि आपकी बिना विदाउट परमिशन कोई भी चीज आपकी, कोई भी वो रीड तो नहीं कर रहा है, जैसा आपके कॉन्टैक्ट लो और लोकल लोकेशन, आपकी रियल लोकेशन, या आपका फोटो वगैरह, ये आपके जो भी है, जैसा कोई भी व्हाट्सएप, जैसा हम ले लो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया तो पूछेगा कि आपको सिक्योरिटी में पूछेगा कि अलाउ करोगे आप परमिशन की मेरा ये सारी चीजें अलाउ कर ले, कि कॉन्टेक्ट रीड कर ले, या आपके फोटो वगैरह रीड कर ले, तभी करेगा। तो ये सिक्योरिटी होती है, टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर सिक्योरिटी पास कर रहा है नहीं कर रहा है, कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई तो और ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जितना भी डेटा पड़ा उसको रीड कर ले, कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी मैंने बताए थे कि जो भी मोबाइल में डेटा उसको ऑटोमेटिक रीड कर ले। तो यहाँ अगर ऑटोमेटिक रीड कर रहा तो ये बग है, यानी इसको पूछना चाहिए कि आपकी परमिशन अगर आप दे रहे हो तो
वो रीड कर पाए, अगर परमिशन नहीं दे रहे तो नहीं रीड कर पाए। तो ये होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग में। तीसरा एंड मोस्ट होता है इसको दोस्तों, ये कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। इसमें कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वेब एप्लीकेशन में, अगर वेब टेस्टिंग में देखो तो आप कॉन्फ़िगरेशन का कोई नहीं है। किसी भी ब्राउजर में आप कोई भी यूआरएल डालो तो चलेगा ही चलेगा। कोई भी डिवाइस हो, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो या आपका लैपटॉप, कुछ भी हो, किसी भी आप डिवाइस में अगर डाल रहे हैं तो आपका वेब में कोई भी आपका यूआरएल डालो ओपन हो जाएगा। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने एंड्रॉइड और आईओएस का आपको एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारी एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड वर्जन है, एंड्रॉइड के बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे लॉलीपॉप, किटकैट, मार्स, ये नए जैसे कब से स्टार्ट होते हैं आपके, और मार्स, मार्स तक है अभी लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ तक के ना सारे के सारे वर्जन में टेस्ट करना होता है हमें कि हम उसको कैसे टेस्ट करें। सारे के सारे वर्जन में टेस्ट करना देखता है कि आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में, कि वो कॉन्फ़िगर हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा, या ठीक से एप्लीकेशन काम कर रही है, ऐसा तो नहीं क्रैश तो नहीं हो रही है एप्लीकेशन। तो ये सारी की सारी चीजें ना कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। मैं आपको रियल दिखाऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इतने टेस्टिंग करते समय हमारे पास ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे हम जितने भी एंड्रॉइड एंड्रॉइड की अगर कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के एंड्रॉइड या iOS की भी एप्लीकेशन है जैसे हाइब्रिड एप्लीकेशन, तो सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं उसको ला के टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन स्टूडियो होता है, जो एप्लीकेशन एंड्रॉइड स्टूडियो एक एप्लीकेशन होती है, इसको द्वारा हम टेस्ट करते हैं। जो वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं तो उसके द्वारा हम कॉन्फ़िगरेशन या उसमें एप्लीकेशन डाल के हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट होता है हमारा इसमें मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में यूजिबिलिटी, यानी यूजर यूजर को कितनी फ्रेंडली है, यूजर कितनी स्मूथली इसको चला रहा है, यानी उसको कितना चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यूआई ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो यूजर जो यूजर चलाता है, यूजर की जो टेस्टिंग होती है, यानी यूजर करता है, क्लिक कर रहा है, ठीक से क्लिक हो रहा है, जहाँ वो कर रहा है वहीं हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये कि सारी की सारी चीजें यूजिबिलिटी में जाती है कि यूजर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है एप्लीकेशन चलाने में। तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों आपको लोकलाइजेशन, अगर आप किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं, जैसे अमेजन है आपका, तो अमेजन क्या होता करते हैं, कई बार आपने किसी साइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि आप किस लोकेशन में खड़े हो। तो आप अगर लाइव लोकेशन उठाना चाह रहे हो तो कि आपकी लाइव लोकेशन उठा रहा है नहीं उठा रहा, ये चीज देखते हैं कि जबकि आपने उसको अलाउ कर रखी है अपनी जो लोकेशन है, लोकेशन की परमिशन दे रखी है कि आपकी लोकेशन उठा ले, तो लाइव लोकेशन आपकी उठा पा रहा नहीं उठा पा रहा। जैसे अमेजन है, आप नई किसी अमेजन से कोई ऑर्डर कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वहाँ एड्रेस है कहीं आप खड़े हो या रह रहे हो, नए नए शिफ्ट हुए हो, तो आप अगर लोकलाइजेशन अपनी लोकेशन लाइव लोकेशन उठा के उसको दे देते हो तो अमेजन वाला डिलीवरी हो आपको वहीं कर देगा, लोकेशन पे आके कॉल कर लेगा। तो ये देखते हैं कि लोकलाइजेशन आपका टेस्टिंग काम कर रही है इसमें एप्लीकेशन में, नहीं कर रही। अगर लोकलाइजेशन आपके एप्लीकेशन में है तब, अगर नहीं है तो हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। अगर है आपके एप्लीकेशन में तो टेस्टिंग कर लेंगे इसको। दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस देख लेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक से काम कर रही है, नहीं कि आपके आपके नेटवर्क पे डिपेंड करती है कि आपके नेटवर्क कम है तब तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ज्यादा है तो तब कैसी है। दूसरा है कि आपको सर्वर से डेटा कैसा उठा रही है एपीआई, और सर्वर से डेटा जो ला रहा है और भेज रहा है कितनी स्पीड से डेटा आ रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये सारी परफॉर्मेंस है। यानी अलग अलग डिवाइस में उसको डाल के देख लेते हैं, वर्चुअल यूजर में देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस, अगर डेटा अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से डेटा जा रहा है सर्वर पे, कितनी स्पीड से आ रहा है, या नेटवर्क की जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, अगर कम है तो कम में कैसे काम कर रही परफॉर्मेंस क्या है, और अगर नेटवर्क ज्यादा है तो ज्यादा में परफॉर्मेंस क्या है। ये सारी की सारी टेस्टिंग करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। दोस्तों नेक्स्ट है आपकी स्पीड टेस्टिंग। स्पीड टेस्टिंग में देखते हैं कि आपकी जो ब्राउजर में आप टेस्टिंग कर रहे हैं, मोबाइल के ब्राउजर में अलग अलग डिवाइस में, तो कितनी स्पीड से आपका ब्राउजर पेज ओपन हो रहा है। तो ये देखिए स्पीड, यानी एक पेज से दूसरे पेज में अगर आप किसी ब्राउजर में किसी भी डिवाइस की ब्राउजर में चला रहे हैं, फेसबुक एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज में कितने स्पीड से जा रहा है। तो होती है आपकी स्पीड टेस्टिंग की, एक पेज से दूसरे पेज में कितनी स्पीड से वो लेके आपको जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, स्लो तो नहीं है, तो आपको स्पीड टेस्टिंग के अंदर आता है। तो दोस्तों ये थे आपके सारे के सारे मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग से टेस्टिंग। और मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपको टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे फेसबुक में दिखाते हैं तो अलग अलग ब्राउजर में कैसे टेस्ट करते हैं वेब वेब एप्लीकेशन को। तो चलते हैं हम आपको वेब ब्राउजर में ले चलता हूँ और एक एप्लीकेशन टेस्ट कराता हूँ।
चलते हैं हम गूगल में, चलते हैं और गूगल में आपको लेके चलते हूँ आगे। गूगल में अब यहाँ खोल लेता हूँ मैं आपको, एफबी खोल लेता हूँ मैं, यानी फेसबुक खोल लेता हूँ, और फेसबुक में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में। यहाँ क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ करना राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद जाना इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन के बाद जाएंगे हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स के बाद आप जाएंगे डिवाइस के अंदर। डिवाइस में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ ब्लैकबेरी, ये बहुत सारे मॉडल दिख रहे हैं, गैलेक्सी नोट 3, गैलेक्सी नोट 2, सैमसंग का ये, सैमसंग के सारे मॉडल्स ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे के, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया, ये यानी बहुत सारे, जितने भी आप जिस उसमें करना चाहते हो आप देख सकते हो। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे देखते हैं कि फेसबुक का पेज आपको कैसा दिखेगा, जो यूआरएल ये अलग अलग डिवाइस में, जैसे ये मैंने देख रखा है आईफोन, आईफोन रहेगा ऐसी में आपको ऐसा दिखाई देगा। दूसरा मैं दूसरा देख लेता हूँ, तो मेरा आई पिक्सल 5 में ऐसा दिखाई देगा, और मेरा ये आईफोन 12 प्रो में मेरा पेज ऐसा दिखाई देगा, फेसबुक का लॉगिन पेज। तो ये ब्राउजर की हम टेस्टिंग कर लेते हैं, जो वेब एप्लीकेशन होती है उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि अलग अलग डिवाइस में कैसा दिखाई देगी, ये हम ब्राउजर में भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये था आपका मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है। और मैं दिखाता हूँ कि आपको रियल में एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक एंड्रॉइड स्टूडियो की, और हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे जिसको एमुलेटर बोलते हैं, आपको मैं उसको उसके बारे में समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग से कैसे डिफरेंट है, उसको क्यों करना हमें जरूरी है, यानी क्यों अलग, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।